तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो अगर आपने इस सीरीज़ के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत में लक और टोरा एक नई सिटी में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर लक अपने बालों को कलर करके अपना हुलिया बदल लेता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। इसी दौरान हम माहा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने अनाथ दोस्तों के साथ टूरिस्ट गाइड का काम कर रही होती है ताकि वो उसे थोड़े पैसे कमा सके। इसी दौरान वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वो सभी एक जगह पर बैठकर थोड़ा आराम कर रहे होते हैं। तभी कुछ आदमी उन्हें घेर लेते हैं जो उन्हें पकड़ना चाहते थे, जिस पर माहा उन आदमियों का ध्यान भटकाती है ताकि उसके दोस्त वहाँ से भाग सके। लेकिन वो लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं और वो लोग किसी तरह उन सभी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें एक अनाथ आश्रम को बेच देते हैं, जहाँ पर माहा को उसके पुराने दोस्त भी मिलते हैं जिन्हें देखकर वो खुश हो जाती है। लेकिन उस अनाथ आश्रम का ऑनर बहुत ही निर्दयी होता है और वो उन सभी बच्चों से बहुत बड़े बड़े काम करवाता है और कोई गलती होने पर उन्हें बहुत मारता है। इसी दौरान वहाँ पर एक नोबल आता है जो उस आश्रम के ऑनर को कुछ पैसे देता है, जिसे लेने के बाद वो ऑनर माहा से उसकी एक दोस्त को तैयार करने को कहता है। जिसके बाद वो लोग उस लड़की को उस नोबल के कैसल पर ले जाते हैं ताकि वो लड़की उस नोबल को सेटिस्फाई कर सके। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और उस लड़की को हर रात उस नोबल के घर पर भेजा जाता है। लेकिन एक दिन वो लड़की ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुद की बॉडी को काट लेती है। जिसके कुछ दिनों बाद माहा उस आश्रम के ऑनर को एक आदमी से बात करते हुए सुनती है कि वो लोग जल्दी ही माहा को भी उस नोबल के पास भेजेंगे। यह सुनने के बाद माहा वहाँ से भाग जाती है और एक सुनसान जगह पर छिपकर खुद की बॉडी को काटने लगती है। लेकिन तभी लक उसे देख लेता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। और अगले दिन लक उस आश्रम में विजिट करता है जहां पर वो माहा को टोरेन से खरीद लेता है। और जब लक उस आदमी को पेमेंट कर देता है तब वो आदमी लक से कहता है कि वो माहा को 3 दिन बाद ले जा सकता है। दरअसल टोरेम का प्लान होता है कि वो माहा को लास्ट बार बेचकर थोड़े पैसे कमाना चाहता था, इसलिए रात में वो माहा को एक नए कस्टमर के लिए ले जा रहा होता है। और यह बात जानने के बाद माहा उस गाड़ी से कूद जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन टोरेन का एक आदमी अपनी मैना पावर का यूज़ करके माहा को पकड़ लेता है। तभी लक उन्हें देख लेता है और वो उनसे माहा को छोड़ देने को कहता है। यह देखकर टोरेन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमी से लक और माहा दोनों को पकड़ने को कहता है, जिस पर टोरेन का आदमी लक पर अटैक करता है। पर लक बहुत ही आसानी से उन्हें ओवर पावर कर देता है और टोरेन को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके कुछ दिन बाद लक के फेक फादर लक के लिए एक शॉप खोल देते हैं जिससे लक ट्रेडिंग कर सके। इसी दौरान हम देखते हैं कि माहा एक मेड के तौर पर लक के यहाँ पर काम करने लग गई है। जिसके बाद लक अपने दोस्तों को बताता है कि वो अपनी शॉप में स्वीट्स और कॉस्मेटिक का सामान बेचेगा क्योंकि नोबल स्वीट और कॉस्मेटिक को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जिसके बाद लक अपने इस आइडिया को अपने फेक फादर और मदर को बताता है, लेकिन लक की फेक मदर लक को ज़्यादा पसंद नहीं करती। जिसके बाद लक अपनी मदर से उसके एक मॉइस्चराइजर क्रीम को टेस्ट करने को कहता है और जब वो उस क्रीम को ट्राई करती है तब उन्हें वो क्रीम काफ़ी पसंद आती है क्योंकि वो मॉइस्चराइजर क्रीम उनके मेकअप करने पर भी नहीं उतरता था, इसलिए वो उस क्रीम को पास कर देती है। जिसके बाद लक उस क्रीम को अपनी शॉप में बेचना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो क्रीम सभी नोबल्स में बहुत फेमस हो जाती है। जिसके बाद लक के दोस्तों को यह अंदाज़ा हो जाता है कि लक की कॉम्पिटिटर्स कंपनी के लोग लक को मारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और एक दिन जब लक सो रहा होता है तभी उस पर कोई अटैक करता है, लेकिन टोरा उस आदमी को पकड़ लेती है और उसे खूब टॉर्चर करती है। जिसके कुछ दिनों बाद लक डिया से मिलने उसके घर जाता है जहां पर वो डिया के साथ मिलकर नए मैजिक स्पेल क्रिएट करता है और इस दौरान वो दोनों खूब मौज मस्ती करते हैं। और एक दिन जब लक अपनी शॉप पर आराम कर रहा होता है तब वो सोचता है कि उसने अपने फादर के दिए गए मिशन को पूरा कर लिया है क्योंकि वो अब नोबल्स के बीच काफ़ी फेमस हो गया है। इसलिए वो अपनी शॉप को माहा के हवाले छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में उसे कुछ वुल्फ के झुंड घेर लेते हैं, जिस पर टोरा उन सभी वुल्फ से लड़ती है और उन सभी वुल्फ को मारने लगती है। जिस पर एक वुल्फ वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे भी मार देती है। जिसके बाद वो लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं
हैं और घर पहुंचने पर लक की मदर उसे देखकर काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद लक अपने फादर से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो किसी दिन डिया से शादी करना चाहता है। यह सुनकर लक के फादर को थोड़ी हंसी आती है। जिसके बाद लक के फादर लक को एक मिशन देते हैं जिसमें उसे एक नोबल को मारना होता है जो एक खतरनाक ड्रग्स बना रहा होता है। इसलिए लक उस आदमी के बारे में कुछ जानकारी जुटाता है और महा के साथ एक पार्टी में जाता है जो उसी आदमी ने ऑर्गेनाइज किया था। और लक उस पार्टी में बहुत सारी लेडीज से घिर जाता है क्योंकि वो उन्हें अपना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दिखा रहा होता है जो उन लोगों को बहुत पसंद आता है। तभी लक के पास उसका टारगेट आता है जिसे उसे मारना था और उस आदमी को लक काफ़ी पसंद आता है क्योंकि उसकी बीवी उसके प्रोडक्ट से काफ़ी खुश हो गई थी। जिसके बाद रात में लक उस आदमी को मारने के लिए उसके किंगडम के बाहर पहुंच जाता है और अपने एक गन और नाइट विज़न की मदद से उस आदमी को मार देता है। जिसके बाद लक से मिलने महा आती है जो लक को बताती है कि उसने उसे जो डिवाइन वेपन ढूंढने को कहा था उसने वो ढूंढ लिया है जो एक स्पेयर होता है जिसका नाम गीबॉल होता है। और अभी ये वेपन स्टैग्नेट मैग्नस नाम के एक आदमी के पास होता है जो उनकी रिपोर्ट के हिसाब से हीरो होने का सबसे बड़ा हकदार होता है। जिसके बाद महा लक को बताती है कि इस दौरान डिया के किंगडम में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई है और उन्हें भी उस वॉर में पार्टिसिपेट करना होगा। लेकिन उनके दुश्मनों की टीम में हीरो मैग्नस शामिल होता है जो डिया के किंगडम के खिलाफ लड़ने वाला होता है। और जब लक ये सुनता है तो वो तुरंत डिया से इस मामले पर बात करने के लिए निकल जाता है। लेकिन डिया लक से ये बात छिपाने की कोशिश करती है और लक के साथ भेष बदलकर एक डेट पर निकलती है ताकि उसे लगे कि सब ठीक है और उनकी शाम अच्छी गुजरती है। जिसके बाद लक वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस सिटी के सारे लोग असल में सोल्जर होते हैं जो नॉर्मल लोग होने का दिखावा कर रहे होते हैं और वो सभी ये डिया के कहने पर कर रहे होते हैं। जिसके बाद डिया वॉर को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाती है। इसी दौरान हम लक के डैड को देखते हैं जो एक घायल आदमी का ध्यान रख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लक आता है और उनसे पूछता है कि आखिर ये आदमी है कौन। जिस पर उसके डैड उसे बताते हैं कि ये उनका एक क्लाइंट है जो उनसे डिया को मरवाना चाहता है। यह सुनकर लक काफ़ी शॉक हो जाता है। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि अगर वो चाहे तो इस टास्क को रिजेक्ट कर सकता है। जिस पर वो अपने डैड से पूछता है कि आखिर वो डिया को क्यों मरवाना चाहते हैं। जिस पर उसके डैड बताते हैं कि डिया की फैमिली को किंग ने उनके किंगडम को सौंप देने को कहा था क्योंकि वो ये वॉर हारने वाले थे, पर डिया अपनी एक आर्मी बनाकर इस वॉर को लड़ रही है। जिस पर डिया के डैड डिया को असैसिनेट करने का नाटक करके इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं। यह सुनकर लक अपने डैड की बात मान जाता है और डिया को मारने का टास्क एक्सेप्ट कर लेता है। पर डिया का किंगडम वहाँ से काफ़ी दूर होता है। जिस पर टोरा लक का मैना बचाने के लिए उसके साथ जाती है, लेकिन रास्ते में टोरा का मैना खत्म हो जाता है। जिस पर लक आगे की जर्नी अकेले ही तय करता है और डिया के किंगडम पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि डिया के किंगडम को एनिमी की आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया है और एनिमीज की आर्मी डिया की आर्मी से 8 गुना ज़्यादा होती है। जिस पर लक एनिमी की पोजीशन देखता है और एक एक करके उनके कमांडर को स्नाइप करने लगता है जिससे घबराकर उनकी आर्मी थोड़ा पीछे हट जाती है। तभी लक अपने मैना स्टोन को अपने एरो पर लगाकर एनिमीज पर अटैक करता है जिससे उनको काफ़ी लॉस होता है। यह देखकर डिया के सोल्जर का भी हौसला बढ़ने लगता है। जिसके बाद लक एक ओपनिंग देखकर डिया के किंगडम में एंटर करता है जहां पर उसकी मुलाकात डिया और उसके फादर से होती है। तभी लक डिया के फादर को एक मरी हुई लड़की की बॉडी दिखाता है जिसका इस्तेमाल करके वो डिया की डेथ को फेक बना सकते थे। जिसके बाद वो डिया को एक खिड़की खोलने को कहता है, लेकिन जब डिया ऐसा करती है तभी लक को एक अजीब सा एहसास होता है जैसे कि उनकी मौत होने वाली है। तभी बैटलफील्ड पर कई सारे पावरफुल बीम से अटैक होता है और उनमें से एक अटैक डिया की ओर आ रहा होता है जिसे लक किसी तरह रोक देता है। तभी लक देखता है कि हीरो मैग्नस बैटलफील्ड पर आ गया होता है जिसका मैना बहुत ही पावरफुल होता है। जिस पर लक एक कैनन बनाता है और उससे उस हीरो पर फायर कर देता है जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। पर वो हीरो उस अटैक से खुद को बड़ी जल्दी रिकवर कर लेता है और लक को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है और अगर लक ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो वो किसी की भी जान नहीं लेगा। जिस पर लक मान जाता है, पर डिया को उसकी फिक्र हो रही होती है। जिस पर लक उससे कहता है कि वो हीरो के साथ एक नाइट की तरह नहीं बल्कि एक असैसिन के तौर पर लड़ेगा। जिसके बाद लक उस हीरो के साथ उनके बैटल की शर्तों के बारे में डिस्कस करता है जहाँ पर अगर लक जीतेगा तो मैग्नस अपनी आर्मी के साथ लौट जाएगा। जिसके बाद लक उस हीरो से कुछ सवाल पूछकर थोड़ा टाइम निकालता है ताकि डिया और उसके फादर वहां से दूर चले जाएं। इसके बाद वो हीरो लक पर अटैक करने वाला होता है,
तभी लक एक कॉइन उछालता है और कहता है कि जब ये कॉइन ज़मीन पर आएगा तब उनका मैच स्टार्ट होगा। और जब वो कॉइन ज़मीन पर आता है तभी उस जगह पर एक मिसाइल आके गिरती है, जिससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे उस हीरो की डेथ हो जाती है। और लक भी उस अटैक से बहुत घायल हो जाता है और मरते मरते बचता है। और हम जान पाते हैं कि लक ने पहले से ही हीरो को मारने के लिए एक मिसाइल वाली सैटेलाइट स्पेस में भेज रखी थी और उस कॉइन से उसने इस जगह की लोकेशन को लॉक किया था, जिसकी वजह से वो उस हीरो को मारने में कामयाब हो पाया। और इस लड़ाई के बाद लक डिया के साथ वापस अपने किंगडम लौट जाता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी ज़रा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नई सीरीज़ के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।